नमस्कार, आप देख रहे हैं SJS न्यूज। आइए बात करते हैं आज की देश भर की तमाम बड़ी खबरों की। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर के पास चल रहे छात्र आंदोलन को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था लगातार सख्त बनी हुई है। शुक्रवार शाम मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के गेट दोबारा खोल दिए गए, लेकिन मध्य दिल्ली के 15 अन्य मेट्रो स्टेशन तीसरे दिन भी बंद रहे। सुरक्षा एजेंसियां हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में संभावित तनाव को देखते हुए प्रशासन ने 26 जुलाई तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। इसके साथ ही फेसबुक, एक्स, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी रोक लगाई गई है, ताकि किसी भी तरह की अफवाह या भड़काऊ संदेश फैलने से रोका जा सके। छात्र आंदोलन के बीच मोदी कैबिनेट ने पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। सरकार अगले सप्ताह इसे संसद में पेश कर सकती है। प्रस्तावित कानून में पेपर लीक के दोषियों के लिए 10 साल तक की जेल, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रावधान रखा गया है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पिछले 24 घंटे में हालात में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन कई इलाकों तक राहत और बचाव दल अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका बनी हुई है। संसद में विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा में वंदे मातरम से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में ये बिल रखा, जिसमें वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान या गायन में बाधा डालने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। बिट्टू केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में जुम्मे की नमाज को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। प्रशासन और मुस्लिम समाज के बीच हुई बैठक में भी कोई सहमति नहीं बन सकी। वहीं वैकल्पिक नमाज स्थल को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 29 जुलाई को सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एक महिला की संदिग्ध मौत के 11 दिन बाद शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतका के बेटे ने अपने पिता और उनकी कथित प्रेमिका पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं विरोध के दौरान कीटनाशक खाने वाले महिला के पति की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF को भारतीय न्याय संहिता के तहत FIR दर्ज करने का अधिकार नहीं है। रेलवे से जुड़े अपराधों में FIR दर्ज करने और जांच की जिम्मेदारी GRP या संबंधित जिला पुलिस की ही होती है। सरकार और CJP के बीच दूसरे दौर की बातचीत करीब 2 घंटे तक चली। छात्रों की ओर से रखी गई 3 मांगों में से 2 पर सरकार ने सहमति जताई है। हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार ने फैसला लेने के लिए शनिवार दोपहर 2 बजे तक का समय मांगा है, जबकि CJP ने साफ कहा है कि इस मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई है। उन्होंने बताया कि शनिवार को एक बार फिर प्रतिनिधि मंडल से चर्चा होगी और सरकार अपना अंतिम रुख स्पष्ट करेगी। दिल्ली में धारा 183 लागू होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने नई एडवाइजरी जारी की है। लोगों से बिना जरूरी काम यात्रा न करने और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। प्रभावित इलाकों में टैक्सी और डिलीवरी सेवाओं को भी सीमित रखने की सलाह दी गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विशेष एडवाइजरी जारी की है। 30 जुलाई से 11 अगस्त तक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों और उनके वाहनों की आवाजाही रहेगी। आम लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई है। 20 जुलाई को हुए CJP प्रदर्शन में पुलिस कार्रवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट 27 जुलाई को सुनवाई करेगा। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने हिंसा की जांच NIA से कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि जांच एजेंसी तय करना। राहुल गांधी ने संसद मार्च के दौरान घायल हुए छात्रों से मुलाकात की और एक घायल छात्र को मीडिया के सामने लाकर उसकी चोट दिखाई। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया और सरकार से छात्रों की मांगे मानने तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने की मांग दोहराई। जंतर मंतर पर जारी आंदोलन को देखते हुए JNU प्रशासन ने छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। सभी से प्रदर्शन स्थलों से दूर रहने और सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी के साथ पोस्ट करने की अपील की गई है।
जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय की एडवाइजरी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों का इस्तेमाल छात्रों पर दबाव बनाने और उन्हें डराने के लिए कर रही है। पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में लगातार हंगामा जारी है। लोकसभा में विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की, जिसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को हंगामा छोड़कर बहस करनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक विपक्ष चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छात्रों से माफी मांगने और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को कड़े निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि परीक्षा व्यवस्था में खामियों को पूरी तरह खत्म करना जरूरी है। कोर्ट ने सरकार से हलफनामा दाखिल कर अब तक किए गए सुधारों की जानकारी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। पेपर लीक मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए दिल्ली, नागपुर और औरंगाबाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। सरकार का कहना है कि इन विशेष अदालतों में मामलों का जल्द निपटारा कर दोषियों को शीघ्र सजा दिलाई जाएगी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केवल अदालतें बनाने से समस्या खत्म नहीं होगी। जब तक जांच एजेंसियां मजबूत सबूत पेश नहीं करेंगी तब तक दोषियों को सजा दिलाना मुश्किल रहेगा। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर लगाए गए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी FRS कैमरों को लेकर सफाई दी है। पुलिस का कहना है कि इन कैमरों का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों की निगरानी के लिए नहीं, बल्कि असामाजिक तत्वों की पहचान और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए किया गया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उस आरोप को पूरी तरह खारिज कर दिया है जिसमें भारत पर चेनाब नदी में बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था। भारत ने स्पष्ट किया कि बाढ़ भारी बारिश की वजह से आई थी और इसकी पुष्टि पाकिस्तान की अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में भी की गई है। पूर्व आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की और कहा कि बिहार के विकास और बेहतर भविष्य को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप और मुकेश कुमार को बिहार पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया है। पटना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दोनों खिलाड़ियों समेत कुल 19 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। ये नियुक्तियां मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत की गई है। गुजरात के वलसाड, नवसारी, सूरत और अहमदाबाद समेत कई जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। अब तक करीब 3800 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और 352 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में भूस्खलन के कारण बड़ा हादसा हो गया। पांगी उदयपुर मार्ग पर एक टाटा सूमो वाहन के ऊपर पहाड़ का मलबा गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान तेजी से चलाया गया। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार वे पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी माने जाते थे। उनके इस्तीफे के बाद संवैधानिक प्रावधानों के तहत संसद के स्पीकर को कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी मिल सकती है। झारखंड में 30 जुलाई से शुरू होने वाले देवघर श्रावणी मेले की तैयारियां अंतिम चरण में है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को श्रद्धालुओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, एम्बुलेंस और मेडिकल टीमों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने